साल 1827 पुणे का एक गरीब माली परिवार। फूलों की दुकान में काम करने वाले गोविंदराव फुले के घर एक बालक जन्म लेता है, ज्योतिराव। ये बालक न सिर्फ फूलों की खुशबू पहचानता था, बल्कि समाज की गंदगी और भेदभाव की सड़ांध को भी समझने लगा था। ज्योतिराव को शुरुआत में स्कूल भेजा गया, पर जैसे ही लोगों को पता चला कि वह एक शूद्र जाति से है, उसे अपमानित कर स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन ज्योतिराव ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्वयं पढ़ाई की और फिर तय किया, अगर समाज शिक्षा नहीं देगा तो हम खुद शिक्षा देंगे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और फिर दोनों ने मिलकर भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला, 1848 में। लोगों ने विरोध किया, पत्थर मारे, कीचड़ फेंका, घर से निकाल दिया, लेकिन वे झुके नहीं, रुके नहीं। उनका स्कूल सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं था, बल्कि दलितों, विधवाओं और गरीबों के लिए भी एक आशा का केंद्र था। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था जातिवाद का खात्मा, ब्राह्मणवाद और धार्मिक पाखंड का विरोध, समान अधिकार और शिक्षा सबके लिए, विधवा विवाह और महिला सशक्तिकरण। उन्होंने गुलामगिरी नाम की किताब लिखी, जिसमें बताया कि कैसे समाज ने नीची जातियों को गुलाम बनाकर रखा है। यह किताब अमेरिका में गुलामी की समाप्ति की 100वीं वर्षगांठ को समर्पित थी। यह उनके अंतर्राष्ट्रीय सोच को दर्शाता है। देश को बचाना है तो सबसे पहले नारी और शूद्र को शिक्षित करना होगा। उनकी विचारधारा ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे नेताओं को भी प्रभावित किया। महात्मा फुले का निधन 28 नवंबर 1990 को हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी समाज सुधार और समानता के प्रतीक हैं। महात्मा फुले एक विचार नहीं, एक क्रांति थे। उन्होंने साबित कर दिया कि सिर्फ तलवार नहीं, कलम और शिक्षा भी समाज को बदल सकती है।